जय माता सरस्वती, जय माता जगदम्ब। भक्त जनों के काज में मां करना नहीं। भैया जिस समय मैं बतलाने लगी कि मैं विश्व विजय लंका धीराज दशकंधर की बहन हूँ, इतने में उन्होंने क्या किया, मेरे कान और नाक काट लिए। रखो बहन, कब नाक रहो तो बन के भे, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथलों की राह करो, मिर्चों का नाश कर दूंगा। ध्यान रखो, ये नाक और कान काटने का बदला मैं तत्काल लेता हूँ, लेकिन सर्वप्रथम तुम ये बतलाओ कि मेरे समान मेरे भ्रात खारदूसर दूसरा सुल्तान नकबन में रहते थे, ये जाकर के उनसे नहीं बतलाए तो बहन। बतलाया था भैया कि वो सेना लेकर गए वहाँ और अत्यंत घोर संग्राम किया। संग्राम कि वो सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। जिस समय मैं ये समाचार अपने भाई खरदूस तीसरा से बतलाया, वो 14,000 सेना लेकर के युद्ध करने के लिए गए और उस बड़े वाली तपस्या से युद्ध किया। युद्ध में सभी मारे गए। उस समय मैं देख रही थी कि पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी और लाशों पर लाशें पटती थी। मैं खड़ी खड़ी थी, देख रही उन सब की गर्दन कटती थी। मैं खड़ी खड़ी थी, देख रही उन सब की गर्दन कटती थी। बड़े वाले से युद्ध किया, बड़े वाले के हाथों से सभी लोग मारे गए। उस समय मैं खड़ी खड़ी क्या देख रही थी, मेरे भाइयों का रक्त ऐसे बह रहा था जैसे मानो गंगा की धार बहती हो। ध्यान रखो बहन, ध्यान रखो, मैं चला राज की सीधा भी नाक पर उनको पकड़ूंगा। सामने तेरे इन आंखों पे दोनों की नाक रख दूंगा, बल्कि ले दे दो नाक छेद, बन के नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बसवा के समेत सजा दूंगा। ध्यान रखो, जाओ तो महलों को जाओ, अपना इलाज करवाओ। भैया मैं अपनी इलाज अवश्य कराऊंगी, इसके पहले मैं आपको अपनी शपथ दिला करके कहती हूँ भैया, तुम मेरे सच्चे भाई हो तो उस नारी का अपमान का बदला नारी से चुकाना भैया। कि मेरे तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब में जब ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो।
अपनी नाक बचा भैया और नारी के अपमान का बदला नारी से चुकाओ भैया। जाओ बहन, जाओ जाओ। और बेटा इंद्रजीत, और बेटा अक्षय कुमार, जो तुम्हारी बुआ अथवा मेरी भगनी के नाकों कान काटेंगे, उसका तुम क्या विचार सोच रखा पुत्र? पिताश्री, तुम मेरा विचार जानना चाहते हो? कहलाता है पारी को सदा हुआ है, चलते हैं मेरे सर में पौधों का झटका आया है। इसमें मिटा दूं चढ़ को ही, इसमें मिटा दूं चढ़ को ही, अब वो है मुझको चस्ता है। पहले कर देना नष्ट करता है। पिताश्री, मुझे क्या दो, जाओ करके राजाओं का संकलन करके तुम्हारे छोड़ दूंगा। शांत हो जाओ पुत्र, आपका विचार अत्युत्तम है, शांत होकर आसन ग्रहण करो। और बेटा अक्षय कुमार, तुम्हारा क्या विचार है पुत्र? पिताश्री, तुम मेरा विचार जानना चाहते हो? पिताश्री, वो बनवासी सत्यानाशी, वो किस राजा के जाए हैं, किनकी आज्ञा को लेकर के इस पंचवटी पर आए हैं? पिताश्री, तत्काल मुझे आदेश दो, करके वो तोरे तपस्या का सर गरम करके तुम्हारे चरण में डालूंगा। शांत हो जाओ पुत्र, आपका भी विचार अत्युत्तम श्रेष्ठ है, परंतु आपके विचारों के साथ साथ एक मेरा भी विचार है। ध्यान देकर मेरे विचारों को श्रवण करो कि खरबो सारा मोह समबल इसका मतलब वो अदालत से डरते हो नहीं पुत्र। यदि वो काटे नाक कान, यदि वो काटे नाक कान, फिर जंजाल रहे जमाने में तो टूटे बीच भुला दे रे लानत है। अगर उन तब से बच्चों ने मेरी भाग्य सौंप रखा कर नाक अथवा कान काटे हैं तो बदला लेने की चेष्टा करूंगा। चेष्टा सोच और विचार कर, सोच और विचार। अगर उन तब से बच्चों ने मेरी भाग्य सौंप रखा कर नाक अथवा कान काटे हैं तो इसके बदले में 52 तपस्या से सर धर्म पत्नी सीता का हरण करूंगा। जिस समय मैं राघव हो जाऊंगा उस समय राघव मेरी सहज होगी पुत्र। जिस समय प्रभु अपने कर कमलों द्वारा मेरा संहार करेगा उस समय महाभोज दोहर होगी दोहर। यही विचार सोच कर बदला लेने के लिए मेरे कदम आगे को बढ़ते हैं। ये क्या पिताश्री और 14 ठहर क्यों गए? हाँ
पुत्र, सीता का हरण करने के लिए मैं अकेला भी नहीं जाऊंगा। तो चिंता मत करो पिताश्री, आपके साथ में आपका पुत्र नहीं तो फिर चिंता न करो पिताश्री, आपके साथ में आपका पुत्र अक्षय कुंवर नहीं, तुम लोगों को साथ में नहीं ले जाऊंगा। फिर आप अपने साथ में किसको ले जाना चाहते हैं? मैं अपने मित्र मामा मारीच को ले जाऊंगा। मामा मारीच को? आखिर क्यों? वो कमर छल वाला है, वो उसके कमर छल की सहायता से सीता का हरण करना है पुत्र। और तुम लोग दरबार में विराजमान हो। छोड़ो पिताश्री, मेरा प्राण संसान आयुष्मान हो। हेलो हेलो जे बताने तो फंडिया का कहो तुम कौन हो? मैं अपने महाराज मारीच का द्वारपाल हूँ महाराज। चलो यार नीचे जाओ, एकदम मैं अपने महाराज मारीच का द्वारपाल हूँ महाराज। मारीच का द्वारपाल हो? हाँ। तो जाओ अपने महाराज से जाकर बतला दो आपको दरवाजे पर विश्व विजय लंका धराओ 10 हजार बढ़ाने हैं। महाराज इतना लंबा लाइन नहीं भाई, एक छोड़ करके बता दो। जाकर बतला दो कि लंका का राजा रावण आया है। ठीक महाराज, जा रहा हूँ। शीघ्र जाओ। जा रहा हूँ महाराज। तत्काल जाओ। जा रहा हूँ महाराज। जाओ।
की। सदैव प्रसन्न रहो। कहो द्वारपाल, इस प्रकार दौड़ते हुए आने का क्या कारण है? महाराज, द्वार पर बड़ी बड़ी मोछों वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले लंका से 10 बंदर आए। मोर कहीं का वो लंका जहाँ 10 कंजर होंगे। हाँ हाँ महाराज, हम लाइन पर हमारा जवान लबर है पहुंच गए। द्वारपाल, महाराज, जिसके 10 शीश हाँ 20 भुजा आज हमारे भांजी लंकेश हमसे मिलने के लिए आए। हाँ महाराज, द्वारपाल, वो तो बहुत बड़े राजा हैं। और तो बहुत बड़े राजा हैं। बहुत बड़े राजा हैं। बहुत बड़े राजा हैं। वो बहुत बड़े राजा हैं। बहुत बड़े हैं तो कौन हमारे झांकर फूंक दे हैं। मोर कहीं का ऐसी बात 10 कंधा के सरमत में कहना, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। कहो महाराज, बता दियो ने कहीं हम मुहे पर दी। द्वारपाल, महाराज, यदि ऐसी बात है तो जाओ लंका 10 कंधर को आदर पूर्वक सम्मान सहित दरबार के मध्य लेकर के आओ। ठीक महाराज। आज कितनी खुशी की बात, जिसके 10 शीश 20 भुजा वो हमारे महाराज से मिलने आया है। कि केवड़िया खा लो हो बाबा, कि केवड़िया खा लो हो बाबा, कि द्वारे पे खड़े पुजारी केवड़िया खा लो हो बाबा। जौन कुछ याद रहे बहुत दिन भूल। हाँ भैया, तुमका याद है? ओ मोसो सदैये तेरे नींदम चल रहे हो। कहे भैया, तुमका याद है? हम तो तुमसे पहले भूल गए। बड़ा कवा का याद है यार महाराज, का बताओ याद कर लो, नहीं समझ लो महाराज 10 कंधर गिरी तड़पर में लेडी तक सूख जाते। हाँ भैया, लेडी तो याद ही कर। ए आपने महाराज ने क्या बतलाया है? महाराज, आदर लो, साथ ही चलो। मोर कहेगा। महाराज ने कहा है आदर पूर्वक साथ लेकर के आओ। चलो आओ महाराज। लंका 10 कंधर की जय शंकर की। कहो लंकेश, लंका की कुशलता सुना।